योगी आदित्यनाथ महाराज जी हों या मोदी जी हों, इनको मेहनत करने की ज़्यादा चुनाव में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनके कुछ नीचे लेवल के नेता जो है ना, ये खुद नहीं चाहते कि इनकी एसटी योजना किस तरीके बनाना है, कितने ऊंचाई पे बनाना है, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये मैंने पेपर निकाल लिया है, ये देखिए जितना भी पेपर इसके नाम पे, ये देखिए सारा का सारा पेपर अंत्येष्टि का है। और उसके बाद हम आप लोगों को इसी में दिखा रहे हैं, ये पूरा मानक लिखा हुआ है कि किस प्रकार से बनाना है, कितनी जगह पे बनाना है। उसके बाद ये नक्शा बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये नक्शा बना हुआ है कि इस तरीके से पूरा का पूरा सिर्फ ग्राम पंचायत में लगभग 12-13 लाख रुपए निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है वो भी। हमारे देश में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गाँवों के लिए कई योजनाएं चलाती है और कई योजनाएं लागू करती है। करोड़ों रुपए उस योजना के नाम पे निकाला भी जाता है, लेकिन नीचे के क्रम में बैठे हुए नेता हों या अधिकारी हों, उनकी मिली भगत की वजह से उनकी पूरी की पूरी योजनाओं में बंदर बांट किया जाता है, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है। सरकार की योजना को ठेंगा दिखाते हुए लोग नजर आते हैं। अभी एक योजना काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन अब लगातार यूपी में भी इस पे काम हो रहा है और उन्नाव जिला की कई ग्राम पंचायतों में भी काम हो रहा है। अंत्येष्टि योजना, आखिर ये योजना क्या होती है? ये योजना सरकार ने, इसलिए सरकार की मंशा थी, शासन प्रशासन की मंशा थी कि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शव को जला देना, दफना देना, जिसकी वजह से प्रदूषण किस तरीके से फैलता है, इसको नज़र में रखते हुए सरकार ने एक योजना चलाई थी, अंत्येष्टि योजना, जो कि वहाँ पे बनना चाहिए जहाँ पे ग्राम बड़ा हो। वैसे तो हर ग्राम पंचायतों में ये सब बनाने का आदेश है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो वहाँ पे बनना है जहाँ पे लोगों का ग्राफ बड़ा है, जहाँ पे ये सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिस ग्राम पंचायत में लगातार खुले में शवों को जलाया जा रहा, दफनाया जा रहा, वहाँ पे। अंत्येष्टि योजना का मतलब हो गया अंतिम दाह संस्कार जब हम लोग करने जाते हैं तो उस स्थान को ही हम लोग अंत्येष्टि योजना कहते हैं। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है, सरकार के द्वारा किया गया प्रयास अगर ग्राउंड पे 70% उतर जाए ना, तो गरीब जनता कभी भी परेशान नहीं होगी। इसी तरीके से सरकार ने देखिए घर घर शौचालय दिया, उसके बाद हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय दी। हर ग्राम पंचायत में सरकार की मंशा थी कि पंचायत भवन मिनी सचिवालय बनवाया जाए, जिससे कोई भी गरीब जनता, तहसील स्तर हो, डीएम स्तर हो या मुख्यमंत्री आवास हो, कहीं पर मुख्यमंत्री कार्यालय हो, कहीं पर उसको जाने की जरूरत नहीं है। उसका सबसे बड़ा कार्यालय मिनी सचिवालय होना चाहिए। और हमारे यूपी में भी लगभग 58,189 ग्राम पंचायतें थी, जिसमें लगभग सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन बनाने का पैसा निकल गया। पंचायत सहायक के नाम पे, केयर टेकर के नाम पे लगातार पैसा भी जा रहा। अभी मैंने 2-3 सेक्रेटरी को धरा भी है, 2-3 सेक्रेटरियों की निकाला है उनकी कुंडली। वो जब उनसे जानकारी ले लिया कि साहब पैसा निकलना है, क्या काम चालू है, तो कहते हैं हाँ चालू तो है ये। तो साहब लोग खुली चेतावनी, अगर आप लोग केयर टेकर सामुदायिक शौचालय हो या पंचायत सहायक पंचायत भवन मिनी सचिवालय में हो, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी सैलरी आप नहीं दे सकते, उसको हटा करके दूसरे को नियुक्त करिए। और अगर आप सैलरी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग खुद जान के करवा रहे हैं कि कार्यालय ना खुले। आखिर इनको क्यों बनवाया सरकार ने? 20-20, 25-25 लाख रुपए की लागत में ये बन के भवन तैयार हुए और आज लगभग 70-80% ये सारे कार्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए, चाहे सामुदायिक शौचालय हो, चाहे पंचायत भवन हो। इसी प्रकार से अब सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों डबल इंजन की मिली हुई सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत में जैसे सामुदायिक शौचालय हो गया, मिनी सचिवालय हो गया, उसी प्रकार से बारातशाला हो और अंत्येष्टि भवन भी बनाया जाए कि जहाँ पे लोग किसी भी अंतिम दाह संस्कार के लिए खुले में किसी को जलाए ना। और देखिए अंत्येष्टि जो योजना है उसमें सरकार ने साफ साफ बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया है, और जितने भी सेक्रेटरी महोदय इसमें भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि अभी मैंने सुना था कि जब अंतिम दाह संस्कार करने के लिए लोग जाते हैं ना घाट पे तो या अंत्येष्टि स्थान पे, तो उन लोगों को यही लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, सब मोह माया है। लेकिन उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सिस्टम में ये लिखा हुआ है, दैनिक जागरण है, ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, दैनिक जागरण साफ साफ लिखा है अंत्येष्टि स्थल निर्माण में भी कर डाला खेल। उसके बाद देख लीजिए चित्रकूट में सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि किस तरीके से प्रधान ने मिले भगत से ये पूरा सिस्टम, इसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कम से कम जहाँ पे हम लोग जा करके चीज़ देख रहे हैं कि जीवन में कुछ नहीं है,
उसके नाम पे पैसे को अगर बंदर बांट किया गया तो छोड़ेंगे हम किसी को नहीं। जो भी हमारे गिटार में आएगा वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो या प्रधान हो, उसको निपटना। ये देखिए अंत्येष्टि योजना किस तरीके बनाना है, कितने ऊंचाई पे बनाना है, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये मैंने पेपर निकाल लिया है। ये देखिए जितना भी पेपर इसके नाम पे, ये देखिए सारा का सारा पेपर अंत्येष्टि का है। और उसके बाद हम आप लोगों को इसी में दिखा रहे हैं, ये पूरा मानक लिखा हुआ है कि किस प्रकार से बनाना है, कितनी जगह पे बनाना है। उसके बाद ये नक्शा बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये नक्शा बना हुआ है कि इस तरीके से पूरा का पूरा सेट को कवर करना है, इस तरीके से बना करके। और यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। ग्राम पंचायतों में गरीब लोग रहते हैं, उनको लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सारी व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अंत्येष्टि जो योजना है इस पे कितने परसेंट जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वो कितना बंदरबांट करते हैं। तो हमारी कई ग्राम पंचायतों में काम चालू हो गया। सुमेरपुर ब्लॉक के सेढ़ूपुर ग्राम पंचायत में लगभग 12-13 लाख रुपए निकल रहा है। जहाँ से निकल रहा वो भी सारी चीजें काम चालू हो गया होगा, अच्छी बात है। पता करेंगे वहां पर जा करके, जो अंत्येष्टि योजना का ये जो नियम कानून है इसको भी देखेंगे वहां पे जाके, और जो सच्चाई होगी वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो जिस ग्राम पंचायत में बन रहा है वहां जा करके अभी तो देखेंगे हम लोग कि इसमें कितने परसेंट लोग बंदरबांट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारा लगभग 58,189 ग्राम पंचायत है, जिसमें से एक अंत्येष्टि जो योजना का भवन बनाना है उसमें लगभग 25 लाख रुपए की लागत देखी गई है। उसके बाद बारात जो बनाना है उसमें 30 लाख रुपए की लागत देखी गई। पूरे यूपी की 58,189 ग्राम पंचायत में बारात में 17,457.70 करोड़ रुपए देखा गया है कि लागत आएगी। उसके बाद अंत्येष्टि में 14,174.84 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। इतना पैसा यूपी में लगेगा, सोच लीजिए यूपी में इतना पैसा लग रहा है। तो उसके बाद जब इतना पैसा लग रहा है, हजारों करोड़ों रुपए में लग रहा है, तो जनता को 100-200 तक की योजना नहीं मिलेगी। तो सवाल बनता है कि नहीं बनता है। तो पहली चीज, हर ग्राम पंचायत का पंचायत भवन का ताला खुलना चाहिए। और मैं आज हाथ जोड़ के ग्राम विकास अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अगर ताला नहीं खुला तो फिर जवाब आपसे लेंगे। और 2-3 लोगों का फोन भी करके बता दिया कि साहब जो खेला हो रहा है ना आपके यहाँ, इसको बंद कर दीजिए। और अभी कुछ दिन पहले मैंने सुमेरपुर ब्लॉक में एडीओ साहब जी से भी बात किया था, तो उन्होंने कहा था लगभग हमारा हर ग्राम पंचायत में काम होता है। तो साहब हर ग्राम पंचायत में अगर काम होता तो अच्छी बात है, तो हम लोग जाते तो ताला बंद क्यों मिलता। उसके बाद उन्होंने कहा जिस ग्राम पंचायत में ताला बंद रहता वहाँ पे पैसा नहीं जाता। तो साहब आपके बताने से हम थोड़ी मानेंगे, देखिए ना सिस्टम है ये, यहाँ पे सब कुछ है, सबकी कुंडली यहाँ पे लिखी हुई है। तो सारे बिल वाउचर हम लोग निकाले, ये देखिए जितना भी पैसा निकला है केयर टेकर के अकाउंट में, पंचायत सहायक के नाम पे, सबका कुंडली निकाले। तो आप लोगों को बचना नहीं है, काम करना पड़ेगा गरीबों के लिए। तो ये 4 योजनाएं अगर ग्राउंड पे लागू हो जाएं तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी हों या मोदी जी हों, इनको मेहनत करने की ज़्यादा चुनाव में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनके कुछ नीचे लेवल के नेता जो है ना, ये खुद नहीं चाहते कि इनकी सरकार बने। आखिर क्यों आप लोग अपनी विधानसभा, अपने लोकसभा में सारी चीज़ों की जांच नहीं करते हैं? वो मौके पर जाकर के इन सबको नहीं पकड़ते, धरते हैं। हम कहते तो हैं, वादा करते हैं अगर योगी आदित्यनाथ महाराज जी तक ये सारी व्यवस्था पहुंच जाएंगी, नाप देंगे वो। तो विनती है इनके नेताओं से भी कि अपने अपने विधानसभा हो या लोकसभा में इन सब व्यवस्थाओं को सही कराएं। और मिनी सचिवालय, सामुदायिक शौचालय, बारातशाला, अंत्येष्टि योजना, इन सब को लागू किया जाए, केवल कागज पे नहीं। कागज पे तो मैंने आपको दिखा दिया कि करोड़ों रुपए लग रहा है, करोड़ों रुपए, 25 लाख 30 लाख रुपए लागत में एक सामुदायिक शौचालय, एक पंचायत भवन, एक अंत्येष्टि भवन, एक बारातशाला बनने का जो प्रोजेक्ट है, इसमें भ्रष्टाचार कितने परसेंट हो रहा है, इस पर रोक लगाना होगा और आवाज उठाना होगा। तो मेरी विनती है समाज के लोगों से भी कि अपने अपने क्षेत्र में इन सब जो सुविधाएं सरकार दे रही है इसका लाभ लें। लाभ न मिले आवाज उठाएं, आवाज दबाई जाएगी, हम लोग साथ हैं। और ग्राम विकास अधिकारी से, बीडीओ साहब से, प्रधान से सबसे विनती है कि अब इस सिस्टम को सुधारा जाए। और अगर सिस्टम नहीं सुधारा, जिस ग्राम पंचायत में हम लोग गए, तो फिर वीडियो डिलीट कराने में जितनी आप लोग मेहनत करते हैं ना, उतनी मेहनत ग्राउंड पे करिए। वीडियो डिलीट नहीं होगी फोन ऑन करवा देने से। तो ये सारी व्यवस्थाएं सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अंत्येष्टि योजना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? ये सरकार की जो मंशा है बनवाने की, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? और हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना चाहिए।